तो प्यारे बच्चों चलिए हम 5 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं ट्रिगो का, जो कि अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर ये 5 क्वेश्चन आप कर लेते हैं तो इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन निश्चित ही आपके एग्जाम में रहने वाले हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये 5 क्वेश्चन में से पहला क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन के सामने दिया हुआ है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि यदि tan a प्लस बी बराबर √3 हो और tan a माइनस बी बराबर 1/√3, 0 से बड़ा a प्लस बी परंतु 90 से छोटा है या 90 के बराबर है। यहां पर क्वेश्चंस में लिखा हुआ है कि ए जो है बी से क्या है, बड़ा। तो ए और बी का मान बताएं कि क्या होगा। तो चलिए इस प्रश्न को कैसे आप बनाएंगे अगर आपके एग्जाम में आता है, इस टेक्निक को जानते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे जो क्वेश्चंस लिखा हुआ है, क्वेश्चंस में कहा हुआ है कि tan a प्लस बी बराबर दिया हुआ है √3। अब मेरे बच्चों सबसे पहले आपको यह सोचना है कि यहाँ पे तो tan a प्लस बी दिया हुआ है और इसका मान दिया हुआ है यहाँ पे √3। तो आपको सोचना है कि tan में कितना डिग्री का मान √3 होता है। यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे या tan a प्लस बी बराबर √3 का मान सोचना है कि tan में कितना डिग्री का मान √3 होता है। तो हम जानते हैं कि tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो √3 होता है। अब देखिए tan यहाँ पर भी है, tan यहाँ पर भी है, तो इसलिए a प्लस बी का मान कितना हो जाएगा, तो 60 डिग्री के बराबर, और इसे आप इक्वेशन फर्स्ट कहेंगे। ठीक, अब चलिए फिर यहाँ पे दिया हुआ है कि tan a माइनस बी का मान दिया है 1/√3। तो यहाँ पर लिखेंगे कि अब tan a माइनस बी बराबर दिया हुआ है 1/√3। तो आप इसके लिए भी आपको यही सोचना है कि tan a माइनस बी को पहले आप ज्यों का त्यों लिख देंगे। उसके बाद आप सोचेंगे कि बताइए कि tan में कितना डिग्री का मान 1/√3 होता है। तो हम जानते हैं कि tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है। तो यहाँ पर 1/√3 के बदले में अब यहाँ पर आप लिखेंगे tan 30 डिग्री। अब मेरे बच्चों सबसे पहले बताओ कि यहाँ पर tan है, यहाँ पे tan है, तो tan तो हट जाएगा। अब बताओ कि a माइनस बी का मान कितना के बराबर हो जाएगा, तो 30 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए a माइनस बी बराबर हो जाएगा 30 डिग्री, और इसको आप कहेंगे समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 को जोड़ने पर अब देखिए यहाँ पर a प्लस बी का मान दिया हुआ है 60 डिग्री और a माइनस बी का मान दिया हुआ है 30 डिग्री। जब भी हमें जोड़ना होता है तो जो यहाँ पे साइन दिया हुआ होता है वो कभी चेंज नहीं होता। अब देखिए यहाँ पे b प्लस में और यहाँ पर b क्या है, माइनस में। तो एक प्लस में और एक माइनस में हो तो ये कट जाएगा, और एगो ये और एगो ये जोड़ेंगे तो कितना ये होगा, तो 2a बराबर 60 और 30 जोड़ेंगे तो कितना डिग्री के बराबर होगा, तो 90 डिग्री के। इसलिए a बराबर क्या हो जाएगा, तो 90 डिग्री बटा 2 काटेंगे तो ये कितना डिग्री के बराबर आ जाएगा, 45 डिग्री के बराबर। अब क्या करेंगे, इस a के मान किसी भी एक समीकरण में, मन करे तो समीकरण एक में रखें या समीकरण 2 में रखें, किसी एक समीकरण में आप a के मान को रखेंगे तो b का मान आएगा। तो चलिए यहां पर लिखेंगे अब a का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो मेरे बच्चों यहां पे समीकरण 1 में दिया हुआ है a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। अब क्या करेंगे, ए के जगह पर लिखेंगे 45 डिग्री प्लस बी को ज्यों का त्यों लिखेंगे और बराबर में फिर लिखेंगे 60 डिग्री। तो इसलिए बी बराबर 60 डिग्री, ये प्लस में है तो बराबर के दूसरे साइड जाएगा तो माइनस में 45 डिग्री होगा। इस प्रकार से 60 में से 45 डिग्री को घटाएंगे तो कितने डिग्री के बराबर आएगा, 15 डिग्री के बराबर आ जाएगा। तो लास्ट में लिख देंगे अतः ए बराबर आ गया आपका मान 45 डिग्री और बी बराबर आ जाएगा 15 डिग्री, और यह जो है आपका आंसर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये प्रश्न समझ में आ गई होगी तो निश्चित ही आप इसे कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखेंगे, ताकि मुझे ये लगे कि मेरा पढ़ाया हुआ आप लोग को समझ में आ रहा है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। यहाँ पे कहा हुआ है यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, जहां 2a एक न्यून कोण है, तो a का मान बताएं कि कितना होगा। सबसे पहले यहाँ पर देखें लिखा हुआ है न्यून कोण।
न्यून कोण का मतलब होता है कि 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा जो मान आता है उसे हम क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। अर्थात जब आप इसका आंसर निकालेंगे, ये जो यहाँ पे पूछा हुआ है मान कितना होगा, 0 और 90 डिग्री के बीच में ही इसका आंसर आएगा। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाएंगे। सबसे पहले क्वेश्चन जो लिखा हुआ है उसको लिखेंगे। क्वेश्चन है कि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न को बनाने के लिए सबसे पहले आपको यह सोचना है कि यहाँ पे tan का उल्टा क्या दिया हुआ है, cot। आपको क्या करना है, बराबर के दोनों साइड त्रिकोणमितीय अनुपात एक जैसा बनाना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये cot a माइनस 18 जो है इसे ज्यों का त्यों यहां पर लिख दे, cot a माइनस 18 डिग्री। यहाँ पे जो tan 2a है, तो आप बताइए कि tan 2a लाना होगा। आप तो जानते हैं कि cot 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है tan थीटा। तो अगर आप उस कंसेप्ट को यहाँ पे लगाते हैं तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, tan 2a के बदले क्या आप लिख सकते हैं cot 90 डिग्री माइनस 2a। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम जानते हैं कि cot 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है tan थीटा। तो इस प्रकार से cot 90 डिग्री माइनस 2a बराबर हो जाएगा tan 2a। अब देखिए, बराबर के दोनों साइड में त्रिकोणमितीय ये जो अनुपात है cot cos दोनों में सेम हो गया। मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले आपको दोनों साइड में एक जैसा त्रिकोणमितीय अनुपात बनाना है। तो दोनों साइड में देखिए तो cot cot आ गया। अब देखिए ये cot से ये cot हट जाएगा तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, 90 डिग्री माइनस 2a बराबर यहाँ पर क्या बच गया, तो a माइनस 18 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक जात को एक साइड लाएंगे और संख्या को एक तरफ ले जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे 90 डिग्री है तो यहीं पे 90 डिग्री रहने देते हैं। ये माइनस 18 डिग्री है, बराबर के इस साइड आएगा तो प्लस में क्या हो जाएगा 18 डिग्री बराबर। यह a है तो a ज्यों का त्यों, लेकिन यहाँ पे -2 है, बराबर के दूसरे साइड जाएगा तो प्लस में क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा। अब यहाँ पे बताइए 90 डिग्री और 18 डिग्री जोड़ेंगे तो कितना डिग्री आएगा, 108 डिग्री। अब बताइए बराबर यहाँ पर दे देंगे, 2 गो a और 1 गो a जोड़ेंगे तो कितना a आएगा, तो 3a। तो इसलिए आपको यह जब a का मान निकालना हो तो 108 डिग्री को आप ऊपर लिखेंगे और 3 को यहाँ पे नीचे में लिख करके भाग देंगे। तो अब देखिए 3 से 108 को काटेंगे तो 3 तिरका 9 और 3 6 18, यानी a का मान कितना आ गया, 36 डिग्री आ गया। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः a बराबर 36 डिग्री। और यही जो है आपका इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको अगर ये प्रश्न समझ में आ गई होगी, मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गई होगी, लेकिन मैं तो नहीं बता सकता हूं कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। लेकिन अगर आपको ये बात समझ में आ गई होगी मेरे द्वारा बतलाए गए कंसेप्ट को, तो जरूर आप कमेंट में यस लिखिएगा, ताकि मुझे आपसे ये बात पता चल जाए कि मेरे द्वारा पढ़ाया गया बात आपको समझ में आ गई है। चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए आपके सामने अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि यदि tan a बराबर cot b तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस b बराबर 90 डिग्री। अब देखिए इस प्रश्न को कैसे बनाएंगे। सबसे पहले यहां पर लिखेंगे सॉल्यूशन। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि tan a बराबर cot b। अब देखिए सबसे पहले आपको सोचना क्या है कि दोनों साइड एक जैसा त्रिकोणमितीय अनुपात बनाना है। अब यहां पर देखिए tan a है, यहां पर cot b है। अब यहाँ पे जो cot b है तो ये tan a को आपको बदल लेना है cot में। ऐसा बदलेंगे कि यहाँ का जो त्रिकोणमितीय अनुपात है और यहाँ का जो त्रिकोणमितीय अनुपात है वह एक जैसा है। तो बताइए यहाँ पे जो cot b है इसे ज्यों का त्यों आप लिख ले, लेकिन ये जो tan a है, क्या आप cot 90 डिग्री माइनस a लिख सकते हैं? तो हम जानते हैं कि cot 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर tan थीटा, अर्थात tan a के बदले आप लिख सकते हैं cot 90 डिग्री माइनस a, क्योंकि cot 90 डिग्री माइनस a बराबर होता है tan a। अब देखिए तो cot यहाँ पर भी आ गया, cot यहाँ पर भी आ गया। अब ये cot हट जाएगा तो इस प्रकार से क्या बचेगा, तो 90 डिग्री माइनस a बराबर केवल यहाँ पर बच जाएगा b, या ये माइनस ए है बराबर के इस साइड जाएगा तो a, यहाँ पे प्लस b बराबर यहाँ पर क्या बच गया 90 डिग्री।
तो यहाँ पे बतलाइए, यही तो हमें सिद्ध करने को कहा था, a प्लस बी बराबर 90 डिग्री सिद्ध करके बतलाए। तो अतः लिख देंगे, अतः a प्लस बी बराबर 90 डिग्री और लिख देंगे प्रूव। तो मेरे प्यारे बच्चों, यह अगर प्रश्न आपके एग्जाम में आए तो इसी तरीके से आप इसे बना दीजिएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब आपके सामने एक और क्वेश्चन यहाँ पे आ गया। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि सेक 4a बराबर कॉसेक a माइनस 20 डिग्री हो, जहां 4a एक क्या है, न्यून कोण है, तो a का मान बताएं कि क्या होगा। तो चलिए देखते हैं कि इसे कैसे बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे सॉल्यूशन लिख देंगे और बनाने का तरीका आप समझेंगे कि कैसे इसे बनाएंगे। क्वेश्चन दिया है सेक 4a बराबर कॉसेक a माइनस 20 डिग्री। अब आपको सोचना क्या है कि यहां पर कौशिक है तो इस सेक को कौशिक में बदल दे। तो अगर इसे हम कौशिक के a माइनस 20 डिग्री जो लिखा है देव का तेव लिख दें, लेकिन यहाँ पे जो सेक 4a है इसे हम लिखेंगे कौशिक 90 डिग्री माइनस 4a। हम जानते हैं कि कौशिक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है सेक थीटा, अर्थात सेक 4a के बदले में आप लिख सकते हैं कौशिक 90 डिग्री माइनस 4a बराबर फिर क्या हो जाएगा, ये जब बदलेगा तो सेक 4a के बराबर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कौशिक सेम सेम है, इसलिए ये कट जाएगा। तो क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 90 डिग्री माइनस 4a बराबर यहाँ पे a माइनस 20 डिग्री। अब एक जात को एक साइड लाएंगे और संख्यात्मक मान को एक तरफ ले जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए ये 90 डिग्री है तो 90 डिग्री रहने दीजिए, ये माइनस 20 डिग्री है बराबर के इस साइड आएगा तो प्लस में क्या हो जाएगा 20 डिग्री बराबर, यह ए है तो ये रहने दीजिए, ये माइनस 4a है बराबर के दूसरे साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में 4a। यहाँ पर देखिए 90 और 20 जोड़ेंगे तो कितना डिग्री के बराबर आएगा, तो 110 डिग्री के, और 4 और 1 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5a हो जाएगा। तो इसलिए a बराबर 110 डिग्री बटा में क्या हो जाएगा 5। अब इसे यदि काटेंगे तो 5 दूना 10 और 5 दूना 10 कितना के बराबर आएगा 22 डिग्री के बराबर आएगा। तो लिख देंगे अतः a बराबर क्या हो जाएगा 22 डिग्री, 22 डिग्री, और यही जो है आपका इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न समझ में आ गई होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अनेकों बार आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए इस प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। इस प्रश्न को अगर आप ध्यान से समझ जाते हैं तो अगर आपके एग्जाम में आएगा तो सबसे पहले इस प्रश्न को आप बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाएंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि ए बी और सी त्रिभुज एबीसी के अंतःकोण, तो दिखाइए कि साइन बी प्लस सी बटा 2 बराबर कॉस ए बटा 2। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे लिख देंगे सॉल्यूशन, उसके बाद से आप क्या करेंगे, जो क्वेश्चंस दिया हुआ है कहा है कि ए बी और सी त्रिभुज एबीसी के अंतःकोण है, तो यहां पर लिखेंगे कि चूंकि ए बी एवं सी त्रिभुज ए बी सी का अंतःकोण है, इसलिए ए प्लस बी प्लस सी बराबर हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना डिग्री के बराबर होता है, तो 180 डिग्री के बराबर। तो इसलिए लिख देंगे ए प्लस बी प्लस सी यह कितना के बराबर होगा 180 डिग्री के बराबर, और यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देंगे कि त्रिभुज के कोण योग से, यानी पता चल जाए कि ये किस नियम से आया हुआ है। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे या बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री, ये प्लस ए है बराबर के इस साइड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में ए हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे प्रूफ जो करना है हमें, वो कहा है कि साइन बी प्लस सी बटा 2 को प्रूफ करके लाएं कि कॉस ए बटा 2 के बराबर होता है। तो अब क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे कि अब साइन बी प्लस सी बटा 2 बराबर, अब देखिए ये साइन जो लिखा हुआ है इसे ज्यों का त्यों लिख ले, बी प्लस जो सी लिखा हुआ है
तो देखिए तो यहाँ पे b प्लस सी का मान कितना है 180 डिग्री माइनस ए। तो जहां पर b प्लस सी लिखा है इसके बदले में आप लिखेंगे 180 डिग्री माइनस ए। और यहाँ पर देखिए बट्टा लिखा हुआ है तो आप बट्टा दें। इसके बाद नीचे में 2 लिखा हुआ है तो यहाँ पे नीचे में 2 लिखें। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये साइन है तो साइन लिख दीजिए ज्यों कहते हैं। यहां पर देखिए 180 डिग्री माइनस ए बटा 2 है, क्या आप इसे ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, 180 डिग्री बटा 2 माइनस ए बटा 2 ऐसा लिख सकते हैं। अब देखिए तो यहां से 2 से 180 डिग्री को अगर आप काटते हैं, 2 को 100 2 से 180 डिग्री को अगर काटते हैं तो कितना बार में कटेगा, 90 डिग्री में कटेगा। तो यहाँ पे साइन लिख देंगे और ये 90 डिग्री माइनस ए बटा 2 हो जाएगा। अब आप बतलाएं कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉस थीटा होता है। तो इस प्रकार से यहां पर लिख सकते हैं कि साइन 90 डिग्री माइनस ए बाई 2 बराबर कॉस ए बाई 2। और ये देखिए तो कॉस ए बाई 2 यहाँ पे आ गया। तो यह क्या है, तो आपका RHS है। ये वाला क्या था आपका LHS। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि LHS बराबर लिख देंगे अतः LHS बराबर RHS और लास्ट में यहाँ पे लिख देंगे प्रूफ। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर ये प्रश्न आपके एग्जाम में आता है तो आप इसी तरीके से इस प्रश्न को बना देंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये प्रश्न समझ में आ गई होगी तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर यस लिखेंगे। साथ ही इस वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे ज्यादा से ज्यादा, ताकि यह वीडियो जो है आपके सभी दोस्तों के पास पहुंच जाए सबसे पहले।